मेरा नाम कोमल प्रकाश है। आज इस चीज में कंपटीशन में आपने भाग लिया और आज आपने क्या बनाया अपने स्वादिष्ट? हाँ, आज मैंने पार्टिसिपेट किया है बिरयानी की महारानी में और मैंने चिकन बिरयानी बनाई है आज। चिकन की बिरयानी कंपटीशन में कितने और मेंबर हैं? 8 मेंबर है टोटल मिला के। मेरा नाम निकिता गुप्ता है। मैं लखनऊ से ही हूँ। मैं अपना बिजनेस करती हूँ। मेरे बिजनेस कुकीज़ हब है। मैं फाउंडर ऑफ कुकीज़ हब। आज यहाँ मैं मिलेट की जौहरी में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, जिसमें मैं 3 डिशेस बना रही हूँ। पहली है रागी पापड़ी चाट, दूसरा है लड्डू और तीसरी है फॉक्सटेल मिलेट बिरयानी। मिलेट सब्जी दम बिरयानी आज मैं बना रही हूँ मिलेट्स। मेरा नाम मीनू अग्रवाल है। मैं लखनऊ से हूँ और आज मैं A to Z वालों का शुक्रिया अदा करूँगी, मिट्टू मैम का शुक्रिया अदा करूँगी कि जिन्होंने मुझे इस कॉन्टेस्ट के लिए चुना। और आज मैं बना रही हूँ छोला चना, वो कुलचा चना और मक्के की पॉकेट और बाजरे की गुजिया, जो कि मतलब मैंने स्टफिंग खोए से और बड़ी पूरा हेल्दी फूड बनाया है मैंने। मतलब शुगर बीपी सब चीज़ों को ध्यान में रख के और कैल्शियम प्रोटीन पूरी हर चीज़ों को ध्यान में रख के मैंने इसको बनाया है। और इसके संग में मैं एक सैलेड रखूँगी जो है फॉक्सटेल मिलेट से बनाई है, जो कि काफ़ी प्रोटीन मात्रा होती है और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। मैंने उसमें अच्छी सी बेजेस डाल के उसको प्रॉपर तैयार किया है और वो काफ़ी हेल्दी भी होती है। मैं रिंकू जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एज ए ज्यूरी अपनी इस कॉन्टेस्टेंट्स को सम्मानित करें। लगता है सर सारे जजेस को यहाँ आ जाना चाहिए। वो तो करेंगे। अब समय है नेहा सिंह जी को मोमेंटो सर्टिफिकेट गिफ्ट हैम्पर बाय फैब फ्लेवर्स, एमास किचन, चोको फूडी एंड प्रीसियस बेकरी, सभी स्पॉन्सर्स का हार्दिक रूप से धन्यवाद करता है जो उन्होंने अपना सहयोग इवेंट को दिया। नेहा सिंह जी फैब फ्लेवर्स का, चोको फूडी, एमास किचन और भागियों को कंसोलेशन प्राइज दिया जाएगा। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा नॉर्मल केक कैटेगरी में 3rd पोजीशन पाने वाली श्रीमती ज्योति अरोड़ा जी को मोमेंटो गिफ्ट हैम्पर और जी आ चुके हैं जो कि मानस ग्राम ऑर्गेनिक फूड्स कंपनी के ओनर हैं। हमारे बीच में बहुत ही गौरव की बात है कि लखनऊ की एक बहुत ही अहम शख्सियत और सामाजिक क्षेत्र में बहुत ही गहराई के साथ काम करने वाली संस्था अतुल्य फाउंडेशन के प्रेसिडेंट श्री सुखदेव सिंह जी आ चुके हैं। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा ताली बजा करके इनका अभिवादन करें। और अतुल्य फाउंडेशन के प्रेसिडेंट ही नहीं है, आप जो है एडिटर 24 इंडिया टाइम्स, जो कि हमारे आज के इवेंट का प्रमुख मीडिया पार्टनर है, उसके एडिटर भी हैं। तो आपने अपना कीमती समय निकाला सर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।
नाम क्या है आपका? नीलिमा कपूर। शेफ़ हम आगे बहुत कम लगाते हैं क्योंकि एक्चुअली आई एम कंसल्टेंट, कुकरी कंसल्टेंट एंड अभी भारत गौरव रत्न अवार्ड सम्मान मिला है। इसके अलावा इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड भी एक लिया है हमने दिल्ली जाके। तो ये 2 अवार्ड अभी रिसेंटली मिले हैं। तो जो अवार्ड मिला है उसमें कलनरी आर्टिस्ट एज ए कलनरी आर्टिस्ट अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा 40 साल हो गए हमें कुकिंग क्लासेस लेते हुए इस लखनऊ शहर में। तो आप ये भी कह सकते हैं कि काफ़ी साल हो गए, सबसे पुराने भी कह सकते हैं हमको। जी मैम, ठीक है। आज का इवेंट कैसा, क्या लगा, क्या रुका? आज का इवेंट अच्छा है। देखिए, कुकिंग कॉन्टेस्ट बहुत सारे लोग करा रहे हैं। उसमें ये होता है कि जो घर से महिलाएं, उनका हिंदुस्तानी महिलाओं का एक मेन काम होता है बच्चों की, घर वालों की परवरिश करना और दूसरा खाना बनाना। तो उस चीज़ को एज ए प्रोफेशन लाएं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले जिसमें वो अपनी क्वालिटीज़ दिखा सकें। उनको भी तो हमेशा से बस ये खाना बनाना एक ये कहा जाता था कि भाई वो तो एक आम काम है, लेकिन इस आम काम को हट के थोड़ा सा उससे ऊपर उभर के आना चाहिए कि वो इसमें बहुत कुछ कर सकती हैं, बहुत दिखा सकती हैं। मेरा नाम शेफ़ ऋतु जायसवाल है और अभी मैं शायद आप लोगों से बहुत छोटी हूँ इनिशियली, लेकिन 2016 से मैंने ये जर्नी अपनी शुरू की है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज अखिल खरे जी ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया एज अ ज्यूरी पैनल में। और मैं सबसे पहले उनको बधाई देती हूँ कि इतना अच्छा उन्होंने इवेंट किया और कुकरी और बेकरी और मिलेट बेस्ड जो इनका थीम था, वो उन सब चीज़ों को वो बहुत ही अच्छे फ्लो में लेकर के आए। हम लोगों के लिए, ज्यूरी के लिए भी बहुत चैलेंजिंग होता है मतलब इसको जजमेंट करना, क्योंकि जैसे टेस्ट बड्स चेंज होते रहते हैं। कभी मिलेट से टेस्टिंग है, कभी बेकिंग से टेस्टिंग है और कभी जैसे बिरयानी का यहाँ पे थीम दिया गया तो वो भी तो, लेकिन बहुत अच्छा लोगों ने किया। अभी भी कुकरी की क्लासेस मतलब कॉम्पिटिशन्स चल रहा है, अभी कुकिंग चल रही है उन लोगों की। तो मैं सबसे पहले उनको बधाई देती हूँ अखिल जी को कि इस तरह का इवेंट वो ऐसे ही ऑर्गेनाइज करते रहें और जो होम कुक्स है उनको एक प्लेटफॉर्म जो वो दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है और उन होम कुक्स के लिए भी, क्योंकि वो घर में तो ज़रूर बनाते हैं लेकिन कुछ बाहर उनको कर दिखाना ये बहुत ही बड़ा एक टास्क होता है, जिसको वो अखिल खरे जी लेकर के आ रहे हैं। और आज ये यहाँ पे लखनऊ में ये इवेंट हो रहा है, लेकिन मैंने जैसे सुना, उन्होंने बताया कि ये मल्टी स्टेट्स सिटीज़ में लेकर के जा रहे हैं, उसको नेशनल लेवल तक लेकर के जाएंगे। तो मैं सबसे पहले उनको बधाई देती हूँ कि आप इसमें बहुत ही सक्सेसफुल रहिए और आगे ऐसे ही उनका कारवां जुड़ता रहेगा और बनता रहेगा। और जाने कितने नेशनल इवेंट्स के द्वारा ये कितने सारे होम कुक्स को घर से निकाल करके उनको एक प्रोफेशनल, एक नया प्लेटफॉर्म दे करके आ रहे, इसके लिए मैं उनको बधाई देती हूँ। और सारे कंटेस्टेंट्स को मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं कि वो आज इस इवेंट के जरिए एक अपना मैसेज दे रहे हैं कि वो मिलेट बेस्ड, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मिलेट ईयर घोषित किया था, उसको आप एक नेशनल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक लेकर के जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा योगदान होता है हम होम कुक्स के लिए, क्योंकि अगर हम कोई भी शुरुआत करते हैं तो अपने घर से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम खाना खिलाते हैं अपनी फैमिलीज को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड्स को, अपनी फैमिलीज को। तो इसलिए जो है, और ये एक मतलब अगर हम घर से ही अपनी शुरुआत अच्छी कर लें तो हम उसको आगे, बहुत आगे नेशनल लेवल तक लेकर के जा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। मैम, गुड नेम क्या है? फरहीन कलीम। और हरीश जी, कुकिंग में कैसे क्या रुझान है और आज एक इवेंट जैसे ऑर्गेनाइज किया गया है A to Z प्राट कम्युनिकेशन की तरफ से, जी, दिल और निशा, जी, तो कैसा लगा इवेंट? मुझे बहुत अच्छा लगा इवेंट और मैं आती रहती हूँ होम शेफ में। मुझे अखिल सर ने इनवाइट किया, इससे पहले भी किया था और मैं कुकिंग में बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव कहते रहती हूँ, हमेशा हर कॉन्टेस्ट में अवेलेबल। तो ये मेरा शौक़ है, पैशन है, तो इसलिए आज के दिन मैं यहाँ पे हूँ और मैं होम से अपने क्लासेस देती हूँ, कुकिंग करती हूँ। और पहले सऊदी अरब में करती थी, अभी रिसेंटली मुझे 4 ईयर हुए हैं यहाँ पे कुकिंग करते हुए। तो बस ये मेरी छोटी सी जर्नी है, अभी स्टार्ट हुई है बस। विनीत यादव जी आज आज कुकिंग के इवेंट में आए हैं और आप, विनीत जी आपका नाम है जी, तो खाना खजाना जैसा मैंने सुना था कि महिलाओं का काम है, यानी बिल्कुल। लेडीज का काम है, तो
विनीत जी को कैसा क्या शौक हो गया कुकिंग में, थोड़ा सा बताइए। ओके, सो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम विनीत यादव है और रिसेंटली अभी आपने मुझे मास्टर शेफ इंडिया सीजन 7 में भी देखा होगा। मैं टॉप 12 फाइनलिस्ट में रह चुका हूं और जैसा कि आपने पूछा कि बेसिकली सर आपने जैसे कहा कि महिलाओं को शौक होता है कुकिंग करने का, तो मेरा शौक स्टार्टिंग से ही रहा है और इस चीज़ में पहले आज से अगर हम 10 साल पहले की हिस्ट्री को चेक करें तो मेल बहुत पीछे रहते थे इन चीज़ों में कि बिसाइड्स शेफ़ मैं एक मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, मैं मेहंदी आर्टिस्ट भी हूँ, मैं एक फ़ैशन फील्ड से भी बिलोंग करता हूँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें जैसे कुकिंग करना या मेकअप या मेहंदी लगाना, ये सारे के सारे जो पैशन होते हैं बेसिकली फीमेल्स के होते हैं और अगर कोई मेल इन चीज़ों में आगे आता है तो कहीं ना कहीं जो हमारा समाज होता है उनकी टांग पकड़ के खींचता है कि यार एक आदमी होकर के महिला वाले काम क्यों कर रहा है। बट मैंने कभी भी समाज की नहीं सुनी और मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इन चीज़ों में कि अगर आपके पास एक पैशन है तो पैशन कभी किसी मेल या फीमेल के अंदर नहीं आता है। पैशन या जो टैलेंट होता है वो हमेशा भगवान एक इंसान के अंदर डालता है। तो मैंने हमेशा उस चीज़ को फॉलो किया है और बचपन में जब मैं लगभग 13-14 साल का था उस टाइम पे मेरी मॉम को हुआ था पैरालिसिस, तो उनका ये जो एक पैरालिसिस वाला अटैक था इसने मुझे थोड़ा सा और प्रोत्साहित किया इस चीज़ में कि मैं थोड़ा सा अपने लिए कुछ कर सकूं और मैंने उस 14-15 ईयर की उम्र में ही अपने आप को थोड़ा सा जो मेरे अंदर टैलेंट था उसको पुशअप करना स्टार्ट कर दिया और घर से मुझे स्टार्टिंग से ही सपोर्ट रहा था इस फील्ड में। सो पहले तो मैंने एक एज अ मेहंदी आर्टिस्ट इस फील्ड में काम करना स्टार्ट किया एंड आफ्टर ऑल मेरे कुकिंग में बहुत इंटरेस्टेड था तो मैंने कुकिंग में भी अपने छोटे मोटे लेवल के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उन्हें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया और भगवान का भी साथ था, घर वालों का सपोर्ट था, दोस्त यारों का साथ था कि धीमे धीमे जो कुकिंग कॉन्टेस्ट थे उनसे बढ़ करके मैंने इंटरनेशनल लेवल के नेशनल लेवल के जो इवेंट से पार्टिसिपेट किया एंड रिसेंटली अभी मास्टर शेफ इंडिया में जो मुझे पहचान मिली उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुशगुजार हूँ आप सभी का। इवेंट की बात हो तो हम अखिल खरे जी को कैसे भूल सकते हैं, जैसे कि आज फिर से रूबरू कराना चाहेंगे A to Z ब्रांड कम्युनिकेशन ग्रुप और हम इस समय मौजूद हैं लखनऊ में और अखिल जी हमारे साथ में हैं। देखते हैं कि लखनऊ में उन्होंने क्या चमत्कार किया है, उनसे बात करेंगे। अखिल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सौरभ भैया, जो आप 24 इंडिया टाइम्स को हमारे इवेंट A to Z ब्रांड कम्युनिकेशन के इनिशिएटिव पैशन टू प्रोफेशन आइडियल कुकिंग एंड बेकिंग कॉन्टेस्ट जिसके कि प्रस्तुतकर्ता थे DSR होम्स एंड इंफ्रा, उस इवेंट में आप आए और हमारे सभी प्रतिभागियों का विशेष रूप से कवरेज करके उनका उत्साहवर्धन किया। इसी बीच में निशा जी भी है, निशा जी से बात करेंगे कि आज उन्होंने महिलाओं को इतना अच्छा स्पेस दिया कुकिंग की फील्ड में और कैसा क्या आज के इवेंट का रुझान रहा है। निशा जी से बात करेंगे। निशा जी बहुत बहुत स्वागत है। आज का इवेंट में कैसा क्या रुझान रहा है? आप एक महिला हैं तो आपने महिलाओं को बढ़ावा का काम किया और कहीं ना कहीं करती हैं। बिल्कुल, थैंक यू सर। यहाँ पे हमारे पार्टिसिपेंट थे तो बेकिंग और कुकिंग में सबने बहुत जोर शोर से पार्टिसिपेट किया, बहुत मन उत्साह से पार्टिसिपेट किया और कुछ धूप तेज थी लेकिन उनके बावजूद भी उनका मोरल डाउन नहीं हुआ। उन्होंने कहा नहीं अगर चैलेंज है तो मतलब चैलेंज है। उन्होंने पूरे चैलेंज का मतलब यह है कि फीमेल्स चैलेंज ले सकते हैं और पूरा कर सकते हैं अपने पैशन को लेके। वो मतलब पैशनेट है, ये आज उन्होंने दिखा दिया। मैम कैसा लगा आज के इवेंट? बहुत अच्छा लगा। मैं तो इस तरह के इस इवेंट से मैं 1 साल से जुड़ी हूँ और मुझे यहाँ के इतना अच्छा लगता है कि बस मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं कानपुर से हूँ वैसे और मैं डार्क डिलाइट बाय नम्रता के नाम से मेरा एक बेकरी चलती है कानपुर में और मैं एक सेल्फ लर्नर हूँ। बस मैम कुछ कहना चाहेंगे आज के इवेंट के सर बारे में? बहुत अच्छा लगा। मैं अखिल सर से अभी मुझे लगता है मोस्टली 2-3 महीने से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन उनके इस इवेंट के साथ मैं इसलिए जुड़ी कि बिना किसी स्वार्थ के वो हमारी हाउस वाइफ को और होम शेफ को जो है मतलब आगे बढ़ाने का इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं खुद एक होम शेफ हूँ और अब मैं धीरे धीरे अपने साथ की महिलाओं को भी इनके साथ जुड़ के एक प्रोफेशन तक लेवल तक लाना चाहती हूँ कि घर से निकल के वो किस तरह अपने हुनर को दुनिया के सामने प्रेजेंट करे। थैंक यू A to Z और थैंक यू अखिल सर। थैंक यू A to Z एंड थैंक यू अखिल सर एंड स्पेशल थैंक्स टू निशा मैम। प्रमोद जी हमारे साथ में सिजोर कैफे की बात करने के लिए हैं। प्रमोद जी आज का इवेंट कैसा क्या लगा? इवेंट तो बहुत अच्छा रहा। शीरोज कैफ़े में इवेंट हो रहा है और ये बहुत ही अच्छा है। महिलाओं के लिए आगे बढ़ने के बहुत अच्छे चांस हैं और सर ने A to Z जो हमारा प्रोफेशन वाला जो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ है, ऐसे इवेंट और भी होते रहें और महिलाओं को आगे बढ़ने का और अच्छा मौका दिया जाए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।